भी टाइम है, खुफिया खजाने का नक्शा दे दे, हम तुमको आजाद। खुफिया खजाने का नक्शा मांगते मांगते तुम मर जाएगा, लेकिन मुझसे नहीं पाएगा। फौजी मंगल सिंह, एक बात तुझे बताऊं, इंसान की जिंदगी में दो चीज अचानक आ जाती है, एक मौत और एक बदनसीबी। वक्त का इंतजार कर, किसकी क्या आई है ये वक्त बताएगा। फौजी मंगल सिंह, वक्त हमारा है। और एक बात तुझे बताऊं, उड़ान पंखों से नहीं हौसलों से होती है। वो भी तेरे पास नहीं है। हौसला हमारा बुलंद है। ये तेरी सोच गलत है। खुफिया खजाने का नक्शा नहीं देगा? नहीं दूंगा। फौजी मंगल सिंह, एक बात तुझे और बता दूं, जितनी बड़ी आंखें हो उतना ही बड़ा ख्वाब देखा करो। खुफिया खजाने का नक्शा देगा कि नहीं देगा? नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। एक हफ्ता हो गया इसे खाना दाना पानी दिए, 2 दिन और मत देना। हाँ हाँ। जब साला भूख प्यास देगा तो साला खुद खुफिया खजाने का नक्शा दे देगा। अभी मैं जाता हूँ, चाय पी के आता। तेरी बोली भाषा तो ऐसा लगता है कि तू हिंदुस्तानी है, लेकिन एक हिंदुस्तानी होकर उसी हिंदुस्तान के साथ गद्दारी कर रहा है। साहब, ये तो सच है साहब कि मैं एक हिंदुस्तानी हूँ, लेकिन क्या बताई साहब, हमारे पास से मजबूरी रही भाई कि हम नौकरी ढूंढते रहे, नौकरी हमको साहब कहूँ मिलते न रही। ऐसे दर बदर की ठोकर खाते रहे, इधर उधर घूमत टहरते रहे। भाई रास्ता वही स्कूल वाला पकड़े सीधा ही चला जाते रहे, और रास्ते में सर तब से मिल गए, सारी मोटका सार मिल गया। ये मोटका मिल गया, कहे सब इधर हम गए, हमके कहा है हो कि क्या कर रहा है, किधर घूम रहा है। हम कैसे नौकरी तलाश घूमत है, नौकरी मिलती नहीं बाटे, लेकिन आज तू मेरे साथ रहो और मैं तुझे हर महीने 15,000 रुपये दूंगा। हे साहब, 1 साल हो गया ड्यूटी करत, नौकरी करत, 1 महीने तनख्वाह टुकड़ों के खातिर हाँ अपनी भारत माता के साथ गद्दारी कर रहा है। साहब, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई साहब, और हो सके तो आप मेरी गलती को माफ कर दीजिए साहब। आज के बाद ऐसी गलती दोबारा मैं कभी नहीं करूँगा। कहा गया है कि सुबह का भूला अगर शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। साहब, ये जो बंधन बंधा हुआ है मैं इसी वक्त तत्काल खोल दे रहा हूँ, और आप इसी वक्त इसी समय आप अपने वतन को जाइए साहब। आखिर एक हिंदुस्तानी को देखकर एक हिंदुस्तानी का खून उबाल मार ही दिया। अगर तुमने अपने आप को बदल लिया है तो चलता हूँ दोस्त, अगर जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। साहब, अरे दीदी, आप कहाँ पीछे पीछे ठंडी में? अरे भाभी, आपके पीछे नहीं रहूंगी तो किसके पीछे रहूंगी? आपको झोपड़ी में आराम करना चाहिए था दीदी। चुप रहा, झोपड़ी मार के झोपड़ी खराब हो जाती। का दीदी? अरे भौजी, बहुत खराब सपन देखी, बहुत टेल लागत। आप झोपड़ी में न रह, झोपड़ी में ऐसे आदमी रहा चाहे जवन उनकर सब चला जाए। चले ठीक है, यानी आप भी चलोगी भीख मांगने? लेकिन गांव में भीख न मांगा जाए। हाँ दीदी, फिर कहाँ चले? चला करो स्टेशन। ठीक है, चलिए। हे देश के रक्षक, वतन के रखवाले, भारत माँ के लाल, इस भिखारी को कुछ पैसे दे दो साहब, आपकी बीवी बच्चे सलामत रहेंगे साहब। तुमने मुझे इतनी बड़ी दुआ दिया है, लेकिन तुम्हारी जानकारी के लिए बता दो, इस संसार में मेरा कोई नहीं है। अगर कोई है भी तो एक बेटी है और एक दामाद, इनके अलावा मेरा कोई नहीं है। एक पत्नी थी, बच्चा निकल गई, मैंने उसे मारकर घर से बाहर कर दिया। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ की रहने वाली हो, और इस दर की ठोकरें खाते हुए भीख क्यों मांग रही हो? मेरी बात सुनिए साहब।
नाम मोहिनी है और मैं किशनपुर गांव की रहने वाली हूँ। मेरे पति फौज में थे जिनका नाम मंगल सिंह था। और मेरे पति फौज में ही शहीद हो गए साहब। और मैं इतनी अभागन निकली कि उनकी सूरत तक नहीं देख पाई। और मेरे पति मुझे बचलन साबित करके मुझे मार के घर से भगा दिए साहब। अरे साहब आप ही सोचिए कि अगर मैं बच्चलन होती तो इस तरह दर बदर की ठोकरें नहीं खाती रहती साहब। पर साहब मैं क्या देख रही हूँ कि मेरी कहानी सुन के आपकी आंखों में आंसू। आखिर बात क्या है साहब बताइए। तुम्हारी कहानी सुनने के बाद मेरी आंखों में आंसू क्यों आ गए? अगर इन आंसू का कारण जानना चाहती हो तो मेरी बात सुनो। अरे नाम मंगल सिंह फौजी हमारा सुनो। क्या? माफ कर दो कथा भूल भारी। पतिव्रता नारी थी जान पाया नहीं। एक फौजी की पत्नी भिखारन हुई। कौनी? मैं कोई दूसरा नहीं बल्कि तेरा वही सुहाग फौजी बग्गल सिंह हूँ। लड़ाई के दौरान मुझे गोलियां लगी। मैं पहाड़ी से लुढ़क के लुटते नदी में जा गिरा। क्या तो भगवान की कृपा और अल्लाह की बदौलत मेरी जिंदगी बच गई। मैंने जिंदगी में तेरी बड़ी भूल किया है कि आज तुझसे माफी मांगने के लायक भी नहीं रहा। फिर भी हो सके तो अपने इस अभागे पति को माफ करके एक बार मेरे सीने से लग जा स्वामी जी। कर रहे हैं भाभी? दीदी आप इन्हें नहीं बोली तुम किससे बातें कर रही हो? अरे स्वामी जी क्या आप भी इन्हें नहीं पहचान रहे? अरे कोई और नहीं ये मेरी ननद और आपकी बहन रामकली। क्या मेरी बहन रामकली नहीं हो सकती? मेरी बहन रामकली तो एक फूल से गुड़िया थी, इतनी बदसूरत नहीं थी। स्वामी जी कहानी बहुत लंबी है, पहले आप दीदी से बात कर लीजिए। बहन रामकली भैया बरसों बाद आज ये तेरा भाई बहुत के मुख से बच कर आया है। एक बार भैया क्या कि मेरे गले लग जाए मेरी बहन। बहन अरे ये सब कैसे हो गया बहन? ये सब क्या हो गया? अरे भाई साहब अपने हरी भरी बगिया में आग लगाने वाला कोई दूसरा नहीं है भाई साहब। वो मेरा पति है, अपने माँ बाप को मारने वाला वो मेरा पति है। ये क्या गिरी हो? इतना नहीं आपके बीच में और भाभी माँ के बीच में दरार पैदा करने वाला वो मेरा पति है। अरे भैया वो कम वक्त नीच हराम ज्यादा ले गया रागनी बेटी का इज्जत का सौदा कर दिया। अपने इसी धन दौलत के लालच में पड़कर मेरे चेहरे पे तेजाब डाल दिया भैया। अब वो मेरा पति नहीं वो तो देशद्रोही बन चुका। तुम्हारे सिंह मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि जिससे मैं दूध पिला रहा हूँ वही साला मेरी आस्तीन का सांप निकलेगा। ये लड़की बार बार मुझे क्यों देख रही? फौजी साहब मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हो? नाम क्या है तुम्हारा? कहाँ है वतन? बात सच सच ये साहब बता दीजिए।
नाम क्या है और आपकी सूरत हमारे पापा से लगती है। बोलिए ना साहब, क्या नाम है आपका? लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारा नाम क्या है। साहब मेरा नाम रागनी है साहब। रागिनी, मेरी बात सुनो। और नाम मंगल सिंह फौजी हमारा सुनो, हो गया मैं शहीद जाने दुनिया मुझे, किशनपुर गाँव का रहने वाला हूँ मैं, और गले से लगा लूं मैं बेटी तुझे। बेटी रागिनी, पापा ये रही तेरी मम्मी और वो रही तेरी बुआ। मम्मी बुआ, लेकिन बेटी रागिनी, तू इस हाल में, बेटा विमल कहाँ है? पापा विमल डिसूजा और तूफान सिंह के बहकावे में आकर मुझे घर से मारकर भगा दिए हैं पापा, और उनकी जान खतरे में, आप चलकर उनको बचा लीजिए ना पापा। देख बेटी रागिनी, इसमें बेटा विमल की कोई गलती नहीं। वो दोनों इतने शातिर हैं कि बेटा विमल उनके चक्रव्यूह में फंस गया है। लेकिन तुम चिंता मत करो, तेरे पापा के होते हुए तेरे सुहाग का बाल विवाह करने होगा। और मेरे साथ चलिए पापा। फूफा जी प्रणाम। क्या कर रहा है? भगवान तुम्हारा भला करे लेकिन नहीं करेगा। नहीं, हम उसे करने नहीं देंगे बे। विमल। जब आगे मौत और पीछे मौत दिखे तो अच्छे अच्छे बहादुरों के हाथ पाँव ना ही ले बेटे। फूफा जी सारी बात छोड़िए ना। फूफा जी फ्री की प्रॉपर्टी पर जितना ऐश करने का मजा आता है ना, उतना अपनी कमाई के पैसे में नहीं है। क्या ख्याल है? फ्री की प्रॉपर्टी पे ऐश करने का कुछ मजा और आता है। बाप के पैसे पे ज्यादा घमंड मत किया करो बेटा। हाँ, खुद कमाओ, समझ रहे हो? कब तक बाप कमा के देगा? हाँ, नहीं वैसे सही। अरे फूफा जी सारी बात छोड़िए, क्या खाना पसंद करेंगे आप? क्या मंगाऊं आपके लिए? ठंडा कमा के रखा है। अरे यार फ्री प्रॉपर्टी फ्री की प्रॉपर्टी। एक बात बताऊं विमल बेटा, 1.5 बीघा जमीन हड़पा है ना। बैंक में रखे गए पूरे पैसे का मालिक बैंक मैनेजर नहीं होता है, क्योंकि वो पैसा पब्लिक का होता है। बाजी वो बाइक है जिसमें पैसा पब्लिक का है। यह प्रॉपर्टी है कि जो कि समय सिर्फ मेरी है। जिस प्रॉपर्टी का मालिक तू बन बैठा विमलनाथ, इसी प्रॉपर्टी को अपनाने के लिए तो मैंने पूरा इतिहास लिख डाला। कहने का मतलब हिस्ट्री बताऊं, इसी प्रॉपर्टी को अपनाने के लिए मैंने तेरे ससुर के पिताजी को तीसरी मंजिल पे मारा था। जिस प्रॉपर्टी का मालिक तू बन बैठा है बेटा, और बुढ़िया साली टैं टैं कर रही थी ना, मुंह पे टेप मारा, बोलेरो की गाड़ी की डिग्गी में लॉक किया, ले गया रेलवे लाइन की पटरी पे डाल दिया, ट्रेन आई, कट गई साली बुढ़िया। इसी प्रॉपर्टी को अपनाने के लिए मैंने तेरी सासू, जो बहुत ही धांसू, तेरी सासू की इज्जत लूटना चाहता था, नहीं मानी साली बात, तेरे ससुर से झूठा इल्जाम लगवा करके घर से निकलवा दिया साली को। और इसी प्रॉपर्टी को अपनाने के लिए मैंने तेरी पत्नी रागनिया का सौदा अपने दोस्त डिसूजा से करवा दिया।
तेरी बीवी तुझको लिवा करके दिल्ली चली आई, क्यों जानता है? अगर वहां रहती तो हम बैंड बजाते दोनों मिलके। साली। जिस प्रॉपर्टी को अपनाने के लिए हमने ये गेम खेला, तुझको लिवा करके दिल्ली चली आई। दिल्ली आने का रीजन यही था, वरना वहां रहती तो हम लोग कमीनाबाजी कर जाते। यस। लेकिन हम लोग वाकई में कमीना है और कमीनाबाजी किए, पीछा करते करते दिल्ली भी चले आए। दिल्ली आना पड़ा। डॉक्टर अंजलि जा रही थी हॉस्पिटल, हम लोगों ने उसका किडनैप किया। किडनैप करने के बाद फोन पर उसके माँ बाप को बुलाया। उसके माँ बाप को अब 20 सालों को वहां झोपड़ी में कैद करके रखा। जिस तरह से वक़्त को कैद में रखा जाता है। और सुन, उसके बाद अंजलिया से कहा जाकर के विमलवा से प्यार का झूठा नाटक कर, ताकि मियां बीवी में तकरार हो बे। विमलवा जोशीला लौट अपनी बीवी को मार के भगाए। वही हुआ। यस। तूने अपने बीवी को भगा दिया, और इतना नहीं, इसी प्रॉपर्टी को अपनाने के लिए मैंने अपने पत्नी जिसको अपनी अर्धांगिनी समझता था, चेहरे पे तेजाब डाल दिया। यस। अब तो तू समझ गया होगा मैं कितना बड़ा कमीना आदमी हूँ। अच्छी तरह। यही तुम्हारे नजर में रिश्तों की कोई अहमियत नहीं रह गई। और किसी से करती नहीं रिश्तेदारी, कन उन लोगों की तो आज तेरी पारी। थू, ऐसे रिश्ते पे हम मार डालेंगे तुमको। मरने से पहले अपनी अंतिम इच्छा बताओ, सहरी खाओगे? मांगू पड़ोस में सहरी? हाँ, एक बोरी मारे हैं। अरे वो सहरी नहीं, जो भाई जान वगैरह सुबह सुबह खाते हैं उसकी बात कर रहा हूँ मैं। शहरी। अच्छा, ऐसी तो कोई मेरी इच्छा नहीं है। नहीं शायद मरेगा तो मरने से पहले इतना बोल, हिंदुस्तान मुर्दाबाद है। कभी नहीं बोलूंगा बे। क्यों नहीं बोलेगा? एक फौजी का बेटा हूँ। अरे गला मत फाड़ना है, तुझको तू फाड़ अपने देंगे माँ साले। के लिए कितने बाप। चुप साला। क्या? तो आत्महत्या कर लेगी, ऐसे बाप ढूंढता रहेगा। कभी हमारे भाई और हमारे दोस्त को बाप बनाता है। दोस्त भाई तुम्हें क्या मालूम? अरे क्या? यस यस यस। ये बाप बनाने वाला धंधा कब बंद करोगे यार तुम? कैसा बाप बनाने वाला धंधा बे? हाँ? आज का रात फौजी का बेटा हूँ। ओ साला, तुम क्या? यंग बाप पसंद है क्या? कितने बाप ढूंढेगा अपने माँ के लिए? चुप रहे। मेरा एक ही बाप था। कौन है? था? सुन सकता है? था? हाँ। यार था। तेरे डैडी नहीं है क्या? अब इस दुनिया में नहीं रहे क्या? तेरी मम्मी है? मैं तो अनाथ हूँ बे। अच्छा ना। अनाथ। तुझे तो अच्छी तरह पता होना चाहिए। मैं सोचा तेरी मम्मी हो तो बताओ। सुन सकता है मेरे पिताजी का सुना नाम? बे। तो सुन। मिसाइल। मिसाइल से बढ़कर बे। परमाणु है। ले चलो राजस्थान। क्या करने? परीक्षण करने। तो सुन मेरे पिताजी का नाम। मेरे पिताजी का नाम फौजी रघुवीर प्रताप सिंह था। ये बे झटका लगा ना, वो भी 440 का। उड़ाओ नहीं बेटा, हमारी अपनी अलग से डबल इंजन की सरकार है। क्या? 440 का झटका दियो ना, 880 का दूंगा। 880। कैसा झटका? सो जा। क्या? जिस फौजी रघुवीर प्रताप सिंह को तूने मार कर हाथ उतार करके एक हाथ एक पांव काट के पेड़ पे लटकाया था ना। यस। इस साहब का सपोला ससुर जिंदा है रे। ओह माय गॉड, ये साहब की सपोली तो सब मेरे जिंदी पिताजी को है। मारने वाला मारना बोल रे शौलाद। यस। मारना था हमारे लोग का भाई मरवा। क्या करेगा? कर रहा है? क्या करेगा? करूंगा क्या? चश्मा निकाल बे। मांगती है। चश्मे से नहीं साले, चश्मा निकाल। ओके। तो तू मेरे पिताजी को मारा था ना? यस। आंखें दिखाएगा साले।
बबुआ। भगवती गैरू आज तो का सही सही गंदगी में लई चला Oh my God, इतनी गंदी बहुत हम गंदी है इतना गंदा गंदा स्मेल। आ तो का भगवती गैरू ने तो का तो यार हम झाड़ू से बात करत है रामकली झाड़ू लेके कहाँ चली? तोहरे लगे आई तोहरे लगे आई यही भगवती गाड़े रे मत कर दोस्त। बात ऐसा ना 2027 में इलेक्शन है ना, केजरीवाल का प्रचार हो। हाँ ऐसे जमन जमन ठप्पा आज मारा बने। अरे ठप्पा वाली मेरी बात सुनो, बैलेट पेपर से नहीं चुना होगा, ठप्पा लगाओगी। ये रामकली मेन बटनिए दबाए जब स्विच ऑफ हो जाए भगवती गाड़ू। मैं तुम्हारा पति हूँ। हिंदुस्तान की पत्नी अपने पति को पति नहीं राष्ट्रपति समझती है। तेहरी राष्ट्रपति हमें मारना मत। अब हम तुम्हारा राठब हम का रख बेटा हम का रख हम मर जाओ तो विधवा हो जाओ। हमका रखई वाले के ना हाथ भाई टूटा था भगवती। फूफा सारे पहले है ने आवा। ई बतावा साइकिल कहाँ बा? साइकिल साइकिल का मम्मा आए दे रहे, मोटरसाइकिल दे रहे हैं। मोटरसाइकिल दे रहे हैं वो इस चलत है आजकल। हाँ ये ठंडी ज्यादा लागत है ने। साइकिल दिखाए ना, मोटरसाइकिल पा रहे हैं ना। मोटर रुक जाता है। ए फूफा सारे पेट्रोलवा हम भर देते हैं तू चक्को तो। पेट्रोल तू दे बहुत ज्यादा खाट तक खिलाए पेट्रोल भरबा। क्या रे फुफुआ ए फुफुआ कितनी बड़ी टंकी। ए दहनाती क्या रे बहुत बढ़िया हमको समझाया रहा दहनतिया तू आ इतना बढ़िया समझाया रहा। रागिनी हमारे कहे चलबू ना सब दिन सही से रहबू। तोहरे कहे चला दहनतिया तू फूफा ना आया पूरा कलंक खा दहनतिया। जवान गांडा ये फूला है दहनतिया कोचा खाई खाई। हाँ अब का खाबे रे? हाँ का बिरयानी खाबे? कच्ची बिरयानी खाबे पक्की खाबे? आ जा रहा है कहना साले इधर आ। इंसान की जिंदगी में अचानक दो चीज आती है, एक जिंदगी और किसकी क्या है बे? क्या उड़ान पंखों से नहीं हौसलों से होता है। हौसला किसके पास है? बोल साले हिंदुस्तान जिंदाबाद। Oh my God, हिंदुस्तान जिंदाबाद। हाय जिंदाबाद। मुख में कालिक लगी है क्या बे? कालिक नहीं डाई लगाया हूँ। दाई मुझे जिंदा देख करके तुझे हैरत हो रही होगी क्यों? ये बता मेरे माता पिता को गोली किसने मारा है? मेरे माता पिता को गोली किसने मारा? हमने मारा था। किस लिए? प्रॉपर्टी अपनाने के लिए। अच्छा तो प्रॉपर्टी चाहिए। अब न चाहे क्यों? ठंडी लागत प्रॉपर्टी। ठंडी लागत है प्रॉपर्टी।
लागत बा कथरा जोन पहने हाँ भाई कथरा उतरवाए यार बता मेरी बहन पर तेजाब किसने डाला? नहीं डाला था। इधर अब है कहना साले इधर चल चल साले मेरी बहन पर तेजाब किसने डाला? मैंने डाला था। किसका कहने पर? इसी मादर जात के चक्कर में इंडिया कैसे आया? यही मादर जात हमको इंडिया बोला अब तुम्हारी इंडिया कभी नहीं आएगी। इंडिया आने ना, ना, वाला- ना, ना। हराम ज्यादा कुत्ते साले चोर कट बीड़ी चोर हमको मारो मत। क्यों बे? तुम्हारी बहन भी हराम ज्यादा कुत्ते साले सिगरेट चुरा कर पी रहा है यार नहीं। बता इसको बता हाँ? गाड़ी के पीछे पी रहा है कमरे में पी रहा है साले हाँ? एक अंडर बीर खरीदने की औकात नहीं है साले हिंदुस्तान पर चला झंडा फहराने हाँ? मुझे मत मार। क्यों तुझे मार दूं? अरे हराम जाते कुत्ते साले जिसने भी मेरे हिंदुस्तान की तरफ नजर टेढ़ी करके देखा ये फौजी मंगल उसकी आंख फोड़ दिया है। मास्टर स्वर्गीय श्री राम खिलावन के लड़के मास्टर साहब लाल की पार्टी की बातों तरह खेल के संगीत देश के दुश्मन बदल के रखवाले और फौजी की पत्नी बनी भिखारन देश के दुश्मन बदल के रखवाले और फौजी की पत्नी बनी भिखारन